मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वंच पतिभ्यो वैष्णव नमो कृष्णा चैतन्य आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। टेक्स्ट 26। प्रतिरुद्रेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धिम उपारतम स्थान त्रयात् परम प्राप्तम तम अविक्रियम। Translation: The Muni's sense organs, breath, mind and intelligence were all, and he was situated in a three: wakefulness, dream and unconsciousness. Transcendental position qualitatively seem absolute. तो सुत गोस्वामी यहाँ पे एक बार जब परीक्षित वन में जाते हैं शिकार करने के लिए, उस समय उनको भूख प्यास और थकावट लगता है और पानी खोजते हुए वो शमीक ऋषि के कुटीर में, भजन कुटीर में प्रवेश करते हैं। और वहाँ पे क्या देखते हैं? वहाँ पे देखते हैं कि शमीक ऋषि आंख बंद करके वो समाधि में चले गए हैं। उनका जो इंद्रिय है, प्राण है, बुद्धि है, पूरे तरह से भगवान पे आश्रित हो चुका था। और ऐसे शमीक ऋषि अलग ही दुनिया में समाधि में चले गए। तो ये दृश्य परीक्षित देखते हैं जब वो शमीक ऋषि के भजन कुटीर के अंदर प्रवेश करते हैं। Purport: It appears that the Muni in whose hermitage the king entered was in yogic trance. तो इससे समझ में आता है कि ये जो शमीक ऋषि है जिसके कुटिया में परीक्षित महाराज प्रवेश करते हैं, वो योग के समाधि में है। The transcendental position is attained by three processes, namely the process of jnana or theoretical knowledge of transcendence, the process of yoga, factual realization of trance by manipulation of physiological and psychological functions of the body, and the most approved process of bhakti yoga or the engagement of senses in the devotional service of the Lord. तो ये जो समाधि का स्तर है, तीन अलग अलग तरीके से पहुंचा जा सकता है। एक तो ज्ञान का मार्ग है जिसमें व्यक्ति भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, ब्रह्म के बारे में, उससे व्यक्ति समाधि के स्तर पे आ सकता है। दूसरा मार्ग है योग का मार्ग, जहाँ पे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो ये सब
अवस्था व्यक्ति पालन करता है और फाइनली उसको समाधि के स्तर पे आता है, या वही समाधि का स्तर व्यक्ति भक्ति के माध्यम से भी पहुंच सकता है। हाँ, भक्ति के माध्यम से। तो ये 3 अलग अलग तरीके हैं जब जैसे व्यक्ति ये समाधि के स्तर पे आ सकता है। In the Bhagavad Gita also we have the information of the gradual development of perception from matter to a living entity। तो गीता में भी भगवान बताते हैं कि भगवान के अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग शक्तियां हैं। एक तो भौतिक शक्ति है और दूसरा भौतिक शक्ति से भी श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति है जो जीव है। Our material mind and body develop from the living entity, the soul, and being influenced by the 3 qualities of matter, we forget our real identity। तो हमारा जो स्वरूप है, ये जो शरीर है, मन है, कहाँ से आता है? क्योंकि जीव के पास शक्ति है, जीवात्मा ये भौतिक दुनिया में आता है। इसके लिए जीवात्मा की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान एक आवरण देते हैं, मन का और शरीर का। तो इसलिए हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? हम सब आत्मा है, पर क्योंकि हम ये भौतिक दुनिया में फंस गए हैं, हमारे मन और शरीर में, हम अभी मानते हैं कि हम शरीर हैं, हम मन हैं। इसलिए समाधि का स्तर मतलब वापस मूल स्वरूप तक पहुंचना, ये जानना कि हम सही में आत्मा है। इसको ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। द ज्ञान प्रोसेस theoretically speculates about the real identity of the soul। तो ज्ञान का मार्ग है व्यक्ति आत्मा के प्रति ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है अपना बुद्धि का प्रयोग करके। बट भक्ति योग फैक्चुअली एंगेजेस द स्पिरिट सोल इन एक्टिविटीज। पर भक्ति योग का मार्ग क्या है? जो इंद्रियां हैं जीव के, वो भगवान की सेवा में युक्त होता है। द परसेप्शन ऑफ मैटर इज ट्रांसेंडेंटेड टू स्टिल सटलर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। तो हमारे जो स्थूल इंद्रियां हैं, आंख, कान इत्यादि, उसके अंदर सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। द सेंसेस आर ट्रांसेंडेंटेड टू द सटलर माइंड एंड देन टू ब्रीदिंग एक्टिविटीज एंड ग्रेजुअली टू इंटेलिजेंस। तो गीता में भगवान बताते हैं कि सबसे बाहर जो इंद्रियां हमारे, वो हमारी पंच इंद्रियां हैं, उसके अंदर और सूक्ष्म क्या है? मन है। मन से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है? बुद्धि है। बुद्धि से भी सूक्ष्म क्या है? अहंकार है और प्राण शक्ति। बियॉन्ड द इंटेलिजेंस द लिविंग सोल इज रियलाइज्ड बाय द मैकेनिकल एक्टिविटीज ऑफ द योगा सिस्टम और प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, restraining the senses, regulating the breathing system and applying intelligence to rise to the transcendental position। तो ये अलग अलग आवरण है हमारे। आत्मा है, आत्मा के बाहर अहंकार है, उसके बाद बुद्धि, मन, इंद्रिय, प्राण, ये सब अहंकार अलग अलग आवरण है। तो जब व्यक्ति योग के मार्ग में लगता है, उसका लक्ष्य क्या है? ये सब आवरणों को छोड़ना और वापस मूल जो हमारा स्वरूप है उस पर स्थित होना। दिस ट्रांस स्टॉप्स ऑल मटीरियल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। द किंग सॉ द मुनि इन दैट पोजिशन, ही ऑल्सो सॉ द मुनि एज फॉलोस। तो जब व्यक्ति समाधि के स्तर पे आता है, तब क्या होता है? उसके भौतिक कार्य, शरीर के, मन के कार्य रुक जाते हैं और उससे परे एक अवस्था प्राप्त करता है। जैसे जब हम रात को सोते हैं, वो भी एक अवस्था है जब हम शरीर को भूल जाते हैं, है कि नहीं? तो वो सोने में भी अलग अलग स्तर है। एक स्तर है, उसको ड्रीम स्टेट बोलते हैं। तो पहला स्तर क्या है? जब हम जागृत हैं और मानते हैं कि हम शरीर है, वो एक स्तर है। पर जब हम सोते हैं और जब नींद में रहते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि हम ये शरीर है कि नहीं? शरीर का कनेक्शन छूट जाता है। पर नींद में भी जब व्यक्ति बहुत गहरे नींद में जाता है, तब उसको सपने भी नहीं आते, तो उसका भौतिक शरीर के प्रति आसक्ति रहता ही नहीं है।
तो उससे भी परे एक स्तर है जिसको समाधि का स्तर बोलते हैं। जब व्यक्ति वो स्तर पे आता है तो उसका भौतिक कार्य सब रुक जाता है, आध्यात्मिक स्तर पे ही काम करता है। तो जब परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि शमीक ऋषि ध्यान पे बैठे हैं और समाधि के स्तर पे पहुंच गए हैं। टेक्स्ट 27। विप्र कीर्ण जताचन्नम रौरवेना जिनेन च विशुष्य तालुदकम तथा भूतम अयाचत। Translation: The sage in meditation was covered by the skin of a stag, and long compressed hair was scattered all over him. The king, whose palate was dry from thirst, asked him for water. तो जब परीक्षित देखते हैं शमीक ऋषि को तो देखते हैं कि शमीक ऋषि ध्यान पे बैठे हैं और उनके शरीर हिरण का जो चमड़ा है उससे ढका है और शमीक ऋषि के जो बाल हैं सब बिखरे हुए हैं और परीक्षित को इतना प्यास लगता है, उनका पूरा जीवा सूख गया है प्यास की वजह से और वो शमीक ऋषि को पानी मांगते हैं। Purport: The king, being thirsty, asked the sage for water. तो क्योंकि परीक्षित प्यासे थे तो इसलिए शमीक ऋषि को उन्होंने पानी मांगा। That such a great devotee and king asked for water from a sage absorbed in trance was certainly providential. तो यहाँ पे देखिए कि परीक्षित महान भक्त हैं, उनको पता है कि योग के मार्ग में अलग अलग स्तर क्या है और समाधि की अवस्था बहुत कष्ट के साथ किसी व्यक्ति को समाधि का स्तर मिलता है। तो जब परीक्षित देखते हैं कि शमीक ऋषि ध्यान पे बैठे हैं, समाधि के स्तर पे हैं, कोई ऐसे व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करता है कि नहीं। अगर एक भक्त है उसको पता है कि जप करना कितना मुश्किल है, जप पे फोकस करना कितना मुश्किल है, जब वो देखता है कि और एक भक्त बहुत ध्यान से जप कर रहा है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि जप करना ध्यान के साथ इतना आसान नहीं है। तो परीक्षित भगवान के भक्त हैं, उनको पता है कि समाधि का स्तर इतना आसान नहीं है प्राप्त करने के लिए और शमीक ऋषि समाधि के स्तर पे हैं, तो परीक्षित महाराज उनको डिस्टर्ब क्यों करेंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ये जो घटना है जिसमें परीक्षित को प्यास लगता है और शमीक ऋषि को उठाने का प्रयास करते हैं, ये भगवान का ही इच्छा है। नहीं तो साधारण रूप में परीक्षित शमीक ऋषि को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है एक व्यक्ति समाधि में है। अदरवाइज देयर वाज नो चांस फॉर सच अ यूनिक हैपनिंग। महाराज परीक्षित was thus placed in an awkward position so that gradually श्रीमद् भागवतम could be revealed. तो भगवान ने ये परिस्थिति अरेंज किया परीक्षित को और परीक्षित को इतना प्यास में डाल दिया कि परीक्षित शमीक ऋषि जो समाधि में बैठे हैं उनको भी उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि परीक्षित के द्वारा पूरे दुनिया को श्रीमद् भागवतम मिले। टेक्स्ट 28। अलब्ध तृण भूमि आदेर असंप्राप्त्याग्रय सुनृता अवज्ञातम इवात्मानं मन्यमान चुकोपः। Translation: The king, not received by any formal welcome, by means of being offered a seat, place, water and sweet addresses, considered himself neglected and so thinking he became angry. तो परीक्षित को यहाँ पे गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि जनरली एक व्यक्ति दूसरे के घर में जाता है अतिथि के रूप में, तो जो होस्ट है जिसके घर में वो प्रवेश करता है उसका कर्तव्य है कि अतिथि को आसन देना, जगह देना बैठने के लिए, पानी देना और मीठे शब्द बोलना।
ये अतिथि को स्वागत करने के तरीके हैं। और परीक्षित साधारण अतिथि नहीं है, कौन है? राजा है पूरी दुनिया के। तो इसलिए परीक्षित को लग रहा है मैं पहले बार शमीक ऋषि के आश्रम में आया हूँ, मैं राजा हूँ पूरी दुनिया का, फिर भी शमीक ऋषि मुझे आसन भी नहीं दे रहे हैं, मुझसे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं और मुझे पानी भी नहीं दे रहे। कैसे ऋषि हैं ये? तो हालांकि परीक्षित को पता है व्यक्ति समाधि में है, व्यक्ति नींद में रहता है तो उसको उठाना मुश्किल है, अलग ही दुनिया में चला जाता है, उसको उठा के लाना मुश्किल है। गौरांगपुर एक जोक बोलते हैं, एक बार 3 दोस्त थे, तो तीनों ने खीर बना के रखा था साथ में, और तीनों ने डिसाइड किया कि हम सो जाएंगे, जिसका सपना सबसे बढ़िया रहेगा वो खीर खाएगा, क्योंकि थोड़ा ही खीर था, एक ही व्यक्ति खा सकता है। तो तीनों सो गए, तो उठ गए, तो एक व्यक्ति बोला मैं ब्रह्मलोक गया था। क्या ब्रह्मलोक था? बढ़िया ब्रह्मलोक, तो खीर मुझे ही खाना चाहिए। दूसरा व्यक्ति बोला मैं कैलाश गया था, शिव जी का साक्षात दर्शन हुआ, मेरे साथ डायलॉग हो गया, तो मुझे मिलना चाहिए खीर। तीसरा दोस्त बोला मेरे सपने में हनुमान जी आए थे। तो हनुमान जी बोले, उन्होंने मुक्का दिखाया और बोले खीर खाओ नहीं तो मारो। तो ये दोस्त ने बोला, बाकी दो दोस्त बोलने लगे तुमने क्या किया? बोला मुझे खीर खाना ही पड़ा। तो ये सपना है, जब व्यक्ति सपने में चला जाता है अलग ही दुनिया में जाता है। तो यहाँ पे शमीक ऋषि सपने में नहीं है, समाधि में चले गए हैं। फिर भी परीक्षित को गुस्सा आता है बाहरी दृष्टिकोण से, क्योंकि भगवान का ये अरेंजमेंट है, भगवान ये माध्यम से भागवतम बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को। परपोर्ट: द लॉ ऑफ रिसेप्शन इन द कोर्स ऑफ वैदिक प्रिंसिपल्स states that even if an enemy is received at home, he must be received with all respects. तो जो अतिथि स्वागत करने का तरीका है हमारे वैदिक पद्धति में, हमारे शास्त्रों में, वो तरीका क्या है? अगर शत्रु भी घर आए तो उसका स्वागत होना चाहिए मान सम्मान के साथ। सो दिस इज अ सिस्टम. He should not be given a chance to understand that he has come into the house of an enemy. शत्रु के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि शत्रु को पता भी नहीं होना चाहिए कि ये मेरा शत्रु है, जब तक वो अतिथि के रूप में है। तो ऐसे काफ़ी सारी कहानियां हैं। जब अर्जुन रणभूमि के बीच में एक दिन जाते हैं रात के समय दुर्योधन से वो 5 बाण लेने के लिए, तो दुर्योधन अर्जुन का स्वागत करता है, बोलता है आपको क्या चाहिए, चाय पानी चाहिए, क्या चाहिए। हालांकि शत्रु हैं पर ये तरीका है बात करने का। तो प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, When Lord Krishna accompanied by Arjuna and Bhima approached Jarasandha in Magadha, the respectable enemies were given a royal reception by King Jarasandha. तो जब कृष्ण, अर्जुन और भीम जरासंध के पास गए थे मगध में उनसे युद्ध करने के लिए, जरासंध और कृष्ण तो दुश्मन है, फिर भी जरासंध ने उनका स्वागत किया और उनके अतिथि के रूप में उनको जगह दिया, खाना दिया, उनका अच्छे से ख्याल रखा। द गेस्ट एनिमी नेमली भीमा वॉज टू फाइट विद जरासंध एंड येट दे वर गिवन अ ग्रैंड रिसेप्शन। हालांकि जरासंध और भीम के बीच में युद्ध हो रहा था, फिर भी जरासंध ने बहुत अच्छे से स्वागत किया इन तीनों का। At night they used to sit down together as friends and guests, and in the day they used to fight, risking life and death. तो दिन भर भीम और जरासंध पागल की तरह एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे को खत्म करने के लिए मार रहे थे, इतना खुन्नस पर, इतना गुस्से के साथ एक दूसरे को मार रहे थे। पर रात के समय वही 2 व्यक्ति साथ में बैठ के डिनर लेते थे, बातचीत, और अगला दिन सुबह फिर से झगड़ा, युद्ध। तो ये अलग ही एक सिस्टम है वैदिक संस्कृति में। At night they used to sit down together as friends and guests, and in the day they used to fight, risking life and death. That was the law of reception. The reception law enjoins that a poor man who has nothing to offer his guest should be good enough to offer a straw mat for sitting
अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड सम स्वीट वर्ड्स। तो अगर बहुत गरीब व्यक्ति है, घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी ऐसा व्यक्ति स्वागत कर सकता है किसी का भी। कैसे? उसको क्या करना चाहिए? एटलीस्ट बैठने के लिए एक आसन दे दो, हाँ, स्ट्रॉ मैट, कुशाग्रास का एक आसन दे दो, पानी तो दे दो, और पानी भी नहीं है, कुछ दो अच्छे शब्द तो बोलो। इतना तो हर व्यक्ति कर सकता है, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो ये हमारे भारत का संस्कृति था कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी रहेगा, कोई भी उसके घर में आएगा, अच्छे से अतिथि का स्वागत करेगा। दिस वॉज आवर वैदिक कल्चर। देयरफॉर टू रिसीव अ गेस्ट ईदर फ्रेंड और फो देयर इज नो एक्सपेंस। इसलिए किसी का स्वागत करने के लिए पैसे लगते नहीं है। क्या लगता है? स्वागत करने का भावना, इच्छा तो होना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो सिर्फ आसन दो। जब कृष्ण वर्णन आता है कृष्ण लीला में, एक बार एक राजा से मिलने के लिए जाते हैं, और वो राजा कृष्ण का भक्त था, वो बहुत बड़े पैमाने पे कृष्ण का स्वागत करता है। और उससे मिलने के बाद कृष्ण एक छोटे से गरीब भक्त थे, उनके घर में जाते हैं, और वो भी उसका जितना क्षमता है कृष्ण की स्वागत करते हैं, और कृष्ण दोनों से संतुष्ट है। इसलिए स्वागत करने का तरीका क्या है? जितना हमारा क्षमता उतना लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसलिए इस्कॉन में भी प्रभुपाद का इच्छा था, हमारे मंदिर में जो भी व्यक्ति आए, इस्कॉन के सदस्यों का कर्तव्य है उसका स्वागत करना चाहिए। एटलीस्ट उसको बैठने के लिए जगह, पानी तो देना चाहिए। प्रभुपाद का ये रूल था। प्रभुपाद के पास कोई भी आया, प्रभुपाद उनको हमेशा प्रसाद देते थे। एनीवन। बहुत बार प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति से उनका बहस होता था, झगड़ा होता था, पर एंड में प्रभुपाद बोलते थे इसको प्रसाद दो। कोई भी खाली पेट कभी गया ही नहीं मंदिर में आके। मंदिर में आया तो पानी तो देना चाहिए, बेस्ट है प्रसाद देना चाहिए, और एटलीस्ट फ्यू काइंड वर्ड्स, थोड़े अच्छे शब्द तो बोलने चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है। देयरफॉर टू रिसीव अ गेस्ट ईदर फ्रेंड और फो देयर इज नो एक्सपेंस, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ गुड मैनर्स। तो किसी का स्वागत करने के लिए क्या चाहिए? पैसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सही स्वभाव होना चाहिए, सही ट्रेनिंग हुआ है तो कोई भी किसी का स्वागत कर सकता है, कितना भी गरीब व्यक्ति रहेगा। तो इसलिए परीक्षित यहाँ पे शमीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं, पर देखते हैं कि शमीक ऋषि परीक्षित का बिल्कुल स्वागत नहीं कर रहे, अपने समाधि में चले गए। When Maharaj Parikshit entered the door of Shamik Rishi, he did not expect a royal reception by the Rishi because he knew that saints and rishis are not materially rich men. तो जब परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम में गए, वो सोच रहे थे मुझे बड़ा अतिथि स्वागत नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ऋषियों के पास, साधुओं के पास कुछ होता नहीं है, पर एटलीस्ट कुछ तो मेरा स्वागत होना चाहिए, मेरा कुछ तो सम्मान होना चाहिए। But he never expected that a seat of straw, a glass of water and some sweet words would be denied to him. तो परीक्षित को लगा एटलीस्ट शमीक ऋषि को कुछ पानी तो देना चाहिए था, कुछ शब्द बोलने चाहिए, और कुशाग्रास तो देना चाहिए था, कुशा का आसन बैठने के लिए। He was not an ordinary guest, nor was he an enemy of the rishi, and therefore the cold reception with the rishi astonished the king greatly. तो भगवान ने ऐसा परिस्थिति मनस्थिति परीक्षित का बना दिया कि परीक्षित को लगा मैं शत्रु भी नहीं हूँ ऋषि का, और मैं साधारण अतिथि भी नहीं हूँ, मैं राजा हूँ, और मैं आया हूँ यहाँ पे, शमीक ऋषि उठ के मुझे देख भी नहीं रहे, मुझे पानी भी नहीं पूछ रहे, कुछ भी नहीं कर रहे मेरे स्वागत के लिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द किंग वॉज राइट टू गेट एंग्री विद द ऋषि व्हेन ही नीडेड अ ग्लास ऑफ वाटर वेरी बैडली। तो एक तरह से सही है कि परीक्षित को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि परीक्षित को अभी प्यास लग रहा है। जब व्यक्ति को प्यास लगता है, भूख लगता है, तब उसका दिमाग चलता नहीं है कि नहीं? कि बहुत भूख लगता है, बहुत प्यास लगता है, क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आता। टू बिकम एंग्री इन सच अ ग्रेव सिचुएशन वॉज नॉट अननेचुरल फॉर द किंग, बट बिकॉज द किंग हिमसेल्फ वॉज नॉट लेस देन अ सेंट, his becoming angry and taking action were astonishing. तो साधारण राजा के लिए गुस्सा आना ये स्थिति में, जब उसको प्यास लग रहा है और कोई उसका स्वागत नहीं कर रहा है, उसके लिए नॉर्मल है।
साधारण है। पर यहाँ पे परीक्षित साधारण राजा नहीं है, परीक्षित भी महान संत है, इसके लिए परीक्षित को गुस्सा आना असाधारण है। सो इट मस्ट बी एक्सेप्टेड दैट इट वॉज सो ऑर्डेन्ड बाय द सुप्रीम विल ऑफ द लॉर्ड। तो इसका मतलब है ये भगवान का इच्छा था कि परीक्षित को गुस्सा आना चाहिए, और परीक्षित अभी आगे जाके शमिक ऋषि के गले पे एक सर्प डालते हैं, उसके वजह से उनको श्राप मिलता है। तो ये सब भगवान का ही इच्छा है। बट बाय द विल ऑफ द लॉर्ड द सर्कमस्टेंस वाज सो क्रिएटेड that they became ways to the kings becoming unattached to the family connection and governmental activities, and thus becoming a completely surrendered soul unto the lotus feet of the Lord. तो भगवान ने ये परिस्थिति तैयार किया परीक्षित के लिए कि परीक्षित अभी अपने परिवार के साथ वैराग्य प्राप्त करें, उनका राज्य सब छोड़ के पूरे तरह से भगवान के चरण कमल का आश्रय ले सके। The merciful Lord sometimes creates such awkward situations for his pure devotees in order to drag them towards himself from the mire of material existence. तो भगवान कभी कभी अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसा परिस्थिति तैयार करते हैं जिससे awkward situation, मतलब कभी कभी भक्त को कठिनाई में भगवान डालते हैं ताकि ऐसे भक्तों को भगवान खींच के ये भौतिक दुनिया के जो मायर ऑफ मेंटल एग्जिस्टेंस, मायर का मतलब है भौतिक दुनिया के जो कीचड़ है उससे उठा के भगवान अपने भक्तों को उनके पास लेके जाते हैं। तो इसलिए भगवान ऐसे परिस्थिति को तैयार करते हैं अपने भक्तों के लिए। बट आउटवर्डली द सिचुएशंस अपीयर टू बी फ्रस्ट्रेटिंग टू द डिवोटीज। द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर ऑलवेज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड, एंड इन एनी कंडीशन, फ्रस्ट्रेशन और सक्सेस, The Lord is the supreme guide for the devotees. तो बाहरी दृष्टिकोण से हालांकि भगवान ऐसे भक्तों को उनके पास लेके जा रहे हैं, पर बाहरी दृष्टिकोण से भक्तों के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है सिचुएशन। कभी कभी भक्त को लगता है कि इतना कष्ट क्यों आ रहा है मेरे जिंदगी में, पर आगे जाके भक्त को समझ में आता है ये भगवान की कृपा है। तो इसलिए भगवान क्योंकि चाहते हैं अपने भक्तों का हित, इसलिए भगवान कभी कभी अपने भक्तों के यश देते हैं, कभी कभी विफलता देते हैं, कभी कभी कष्ट देते हैं, ताकि भगवान अपने भक्तों को उनके पास लेके आए। द प्योर डिवोटीज देयरफॉर एक्सेप्ट ऑल कंडीशंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन एज ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। तो शुद्ध भक्त मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति, सबसे कठिन परिस्थिति जिससे व्यक्ति त्रस्त हो जाता है, उसको इतना पीड़ा होता है, ऐसे पीड़ा वाला जो परिस्थिति है, कष्ट वाला जो परिस्थिति है, भक्त क्या सोचते हैं, ये भगवान का आशीर्वाद है, भगवान मेरे ऊपर दया कर रहे हैं और मेरे जो आसक्ति है इस दुनिया के प्रति वो सब तोड़ रहे हैं ताकि मैं पूरे तरह से उनका आश्रय ले सकूं। तो हम टेक्स्ट 29 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।